नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रीट की तैयारी से संबंधित या रीट कंपटीशन से संबंधित उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं मित्रों। जो वीडियो हमारे पास में है उपसर्ग से संबंधित। किससे संबंधित है? उपसर्ग से संबंधित। मित्रों, जब कभी भी हम रीट की एग्ज़ाम देते हैं या रीट की जब हम कभी भी तैयारी करते हैं तो उस समय जब हमारे पास में 30 जो क्वेश्चन आते हैं, उन 30 क्वेश्चनों में से एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं वो एक या दो क्वेश्चन उपसर्ग से संबंधित होते हैं मित्रों। जब संस्कृत भाषा में उपसर्ग से संबंधित कोई क्वेश्चन निकल कर के आता है या तो किसी शब्द में से उपसर्ग पूछा जाता है या फिर, क्योंकि मित्रों जब कभी भी कोई भी एग्ज़ाम लग रही होती है और जब एग्ज़ाम लगती है तो हम उपसर्ग याद करके निकलते हैं, जबकि पेपर का जो मेथड होता है, मिजाज जो होता है वो परिवर्तन हो गया है। हम कह नहीं सकते हैं कि उपसर्ग ही पूछेगा। मित्रों, अब हमको थोड़ा सा अलग हट करके, क्योंकि कंपटीशन के लिए हम लोगों को थोड़ा सा अलग हट करके यहाँ पर तैयारी करनी होगी, उसके बारे में विचार करना होगा मित्रों। क्योंकि उपसर्ग तो पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उपसर्ग जो होते हैं उन उपसर्गों का अर्थ, क्योंकि अब पेपर का मेथड जो होता है वो मेथड अर्थ भी पूछ लेता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम उपसर्ग के जो अर्थ होते हैं उन अर्थ को पढ़ते हुए यहाँ पर उपसर्गों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है मित्रों, यदि आप न्यू व्यूवर है या फिर आज पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो मित्रों निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे डाले गए जो भी वीडियो डाले गए हैं, रीड से संबंधित जो वीडियो डाले गए हैं उन वीडियो को अच्छे से देखें और पढ़ें। ठीक है मित्रों, निश्चित रूप से आप रीड के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे मित्रों। और इसी उद्देश्य के साथ में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारे पास में जैसे कि उपसर्ग और उपसर्ग से संबंधित यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में जैसे कि इसकी परिभाषा ऐसे बनाई गई है मित्रों, तो है धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर, देखो यहाँ पर कहते हैं मित्रों धातु रूप जो होते हैं वो तथा धातु रूप से निष्पन्न जो शब्द होते हैं उनसे पूर्व प्रयुक्त होकर, अर्थात पूर्व में लगकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये तो ही इसकी परिभाषा। ये क्या है? इसकी परिभाषा। और परिभाषा है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु रूप या शब्द रूप से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन लाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धात्वार्थे, देखिए मित्रों, अब हम यहाँ पर दिया गया जो श्लोक है उस श्लोक से संबंधित यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है धातु उपसर्गेण धात्वार्थे बलात् अन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। ठीक है मित्रों, अब इस श्लोक का यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है कि उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और इसका अर्थ होता है मारना। ठीक है मित्रों, ऐसे ही इसका अर्थ बताया गया है और अर्थ हमारे पास में है। जैसे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं मित्रों, मारना। अब इसके आगे है इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर शब्द बन जाता है आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो क्या बन जाता है? संहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है
नष्ट करना, परंतु इसी शब्द में वि उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना या फिरना। इसी प्रकार मित्रों, इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर शब्द क्या बन जाएगा, परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है मित्रों। उपसर्गों का कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए मित्रों, संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, ठीक है मित्रों। तो उपसर्ग जो होते हैं उन उपसर्गों की संख्या होती है उपसर्ग 22। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं मित्रों, 22 उपसर्ग होते हैं। और ये 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, जो यहाँ पर 1 बाय 1 करके लिखे हुए हैं। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, प्र, प्रा, अप, सम, अन, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अति, प्रति, परि, शु, उत, उप। इस प्रकार से हमारे पास में 22 उपसर्ग होते हैं। अब जैसे कि मित्रों यहाँ पर संयोजित किया गया है, वीडियो बनाया गया है, तो इसके माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द निर्माण करना। एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग है, एक पद का यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है। जैसे कि प्र उपसर्ग है, जैसे प्रभवति, प्रकर्ष है, प्रयत्न है, प्रतिष्ठा, ये यहाँ पर प्र उपसर्ग जोड़ करके यहाँ पर शब्द बनाए गए हैं। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवति। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर शब्द आ गया। जैसे कि मैं एग्जाम की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन करूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक शब्द है, एग्जाम के अंदर ये दे दिया हमें। अब मित्रों, एग्जाम में ऐसे देने के बाद में ये पूछा जाता है कि इन पदों में से कौन सा ऐसा पद है जिसमें उपसर्ग है, और जो उपसर्ग है वो कौन सा लगा हुआ है। तो मित्रों, यदि हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से किस में आ रहा है, प्रभवति शब्द के अंदर यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है। अब प्रभवति शब्द के अंदर उपसर्ग जो है वो कौन सा आ रहा है, अब वो बताना होगा। तो मित्रों, उस समय अपने को यहाँ पर कौन सा उपसर्ग बताना है, प्र उपसर्ग बताना है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर पर परा, जैसे पराजयते, पराभवति, सैनिक है शत्रुन पराजयते, सैनिक शत्रु को पराजित करते हैं, हराते हैं, ठीक है मित्रों। और एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इत्यस्मिन पदे कह उपसर्ग है अस्ति, इस पद के अंदर कौन सा उपसर्ग है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत तीसरे नंबर पे अप उपसर्ग, अपहरति, अपकरोति। जैसे इसका एक उदाहरण है, चोरः धनम अपहरति, चोर धन का अपहरण करता है, चुराता है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे है सम उपसर्ग, समस्करोति, समगच्छति, अध्यापक है छात्रम संस्करोति, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, उपसर्गों के अंतर्गत हमारे पास में फिफ्थ नंबर का उपसर्ग है अनु उपसर्ग। जैसे अनुगच्छति, अनुकरोति, शिष्य है गुरुम अनुगच्छति। फिर है अव उपसर्ग, अवगच्छति, अवतरति। ऐसे दो उदाहरण आ गए हमारे पास में। अब इसका एक वाक्य प्रयोग किया जा रहा है, रामः भवन्तम अवगच्छति या फिर अवजानाति। नेक्स्ट है सातवें नंबर पर निरुपसर्ग, निर्गच्छति, निराकरोति। इसका उदाहरण है प्राचार्य है कार्यालयात निर्गच्छति। फिर है मित्रों निस उपसर्ग, निष्कारणम, निस्सरति। इसका उदाहरण है सर्पः बिलाद निस्सरति, बाहर निकलता है, ठीक है मित्रों। फिर है अपने पास में दुस उपसर्ग,
दुस्त्याज्य है, दुष्प्रयोजनम, इसका उदाहरण है स्वभाव है, दुस्त्याज्य है भवति ही। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट हमारे पास में दुरुपसर्ग दुर्बोध्य दुर्लभ है, अयम गूढ़ विषय है दुर्बोध्य है अस्ति। फिर उसके बाद में है वि उपसर्ग विजयते विहरति, ये दो उदाहरण हो गए। धर्म है सदा विजयते। नेक्स्ट है आंग उपसर्ग आकंठम आजीवनम, इसका उदाहरण है आकंठम जलम पीतम। नि उपसर्ग है निद निगदति निपतति, पुत्र है पितरम निगदति। अधि उपसर्ग है अधिराजते अधिशेते, विद्वान सर्वत्र अधिराजते। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट 15 नंबर पर, और यह है अति उपसर्ग अतिवाद है अत्याचार है, अतिवादो न कर्तव्य है। सुपसर्ग है सुपुत्रे सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि शोभन्ते। फिर है उत उपसर्ग उड्यते उत्पतति, पक्षिणः आकाशे उड्यन्ते। अभि उपसर्ग है अभिगच्छति अभ्यागतः, अभ्यागतः सर्वे सदा पूजनीय है। फिर है मित्रों प्रति उपसर्ग प्रत्युपकार है प्रत्यावदत, पुत्री मातरम प्रत्यावदत। फिर है परि उपसर्ग परित्यज्यामि परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यज्यामि। इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट उपसर्ग आ रहा है उप उपसर्ग उपगच्छति उपहरति, शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। अंत में है अपि, इसका उदाहरण है अपि ददाति, द्वारपालक है द्वारम अपि ददाति, या फिर पिददाति। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 22 उपसर्ग है। मित्रों ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप ये जो हमारे पास में ये जो उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों को आप याद करके रखें। ये जो उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों को याद करके रखें कि हमारे 22 जो उपसर्ग हैं, ये 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। यदि आप 22 उपसर्ग को अच्छे से याद कर लोगे, जैसे प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अति सु उत अभि प्रति परि सु अपि, इस प्रकार से यदि आप इन 22 उपसर्गों को याद करेंगे तो 100% एग्जाम के अंदर आप उपसर्ग से संबंधित निश्चित रूप से आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। देखिए मित्रों, तो ये थे हमारे पास में यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि हम आगे चर्चा करें, किसी भी धातु से या धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है यथा, जैसे धातु कौन सी है मित्रों, गम धातु, इसका अर्थ क्या होता है, जाना। जैसे आगम धातु जो है, इसका अर्थ क्या हो गया, आना। उपगम धातु जुड़ गई तो क्या हो जाएगा, पास जाना। अनुगम धातु के साथ में पीछे जाना। अब उपसर्ग हो और गम धातु हो तो समझना, ये इसका अर्थ यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम आगे और पढ़ें, चर्चा करें, तो हमारे पास में यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्यों में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। अर्थात जब हम कभी भी उपसर्ग और उपसर्ग के बाद में हमारे पास में चाहे शब्द हो चाहे धातु हो, जब हम इनको जोड़ते हैं तो इनके मध्य में यदि संधि प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर संधि भी की जाती है। ठीक है मित्रों, ये अपने को ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लकार
फिर है धातु रूप, फिर है उपसर्ग और धातु रूप। जैसे कि लकार यहाँ पे लिखा हुआ है, लट लकार गम धातु है, इसे बन गया गच्छति, तो क्या बन जाएगा अनुगच्छति। लिट लकार गमिष्यति बना तो क्या बन जाएगा अनुगमिष्यति। लंग लकार में अगच्छत शब्द चलता है तो क्या बन जाएगा अनु अगच्छत। देखो अनु अगच्छत शब्द आया हमारे पास में, ठीक है मित्रों, कौन सा आया अनु अगच्छत, ऐसा शब्द आ गया यहाँ तक। अब देखिए ये कहता है कि जब कभी भी उपसर्ग लगाया जाता है तो यदि उनके अंदर यदि शब्दों को जोड़ते समय में संधि प्रक्रिया हो तो संधि भी की जाती है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि मित्रों यहाँ पर अनु न के अंदर उ की मात्रा जुड़ी हुई है, उसके बाद में क्या आ गया अ, अर्थात असमान स्वर हो तो उ का क्या बन जाएगा वह बन जाएगा। तो मित्रों कौन सी संधि हो जाएगी यण संधि, सॉरी वह बन गया तो क्या बन जाएगा हमारे पास में यण संधि। यण संधि होगी तो शब्द क्या बना अ न्यादा हो गया, उ की मात्रा का क्या बन गया वह, इसमें अ आकर के जुड़ गया और आगे शब्द जुड़ गया यहाँ पर गच्छत, शब्द क्या बन जाएगा अन्वगच्छत। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से लोट लकार गच्छतु बनता है तो क्या बन जाएगा अनुगच्छतु। विधिलिंग लकार बनता है गच्छेत तो क्या बन जाएगा अनुगच्छेत। ठीक है मित्रों, तात्पर्य यही है कि जब कभी भी संधि प्रक्रिया की जाती है तो उनके मध्य में निश्चित रूप से संधि प्रक्रिया भी हो जानी चाहिए। अब देखिए मित्रों, ये आ गया हमारे पास में अभ्यास कार्य, जैसे कि अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान धातून पृथक पृथक कृत्वा लिखत। क्योंकि मित्रों ऐसे ही एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वहाँ पर पूछने का तरीका ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, लेकिन ये एक हमने वीडियो तैयार किया है, बड़ी मेहनत के साथ में इसको हम लोगों ने संयोजित किया है, तो आप यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। जैसे उत्तिष्ठतु ये शब्द है, तो मित्रों इसके अंदर कौन सी सॉरी सबसे पहले है उपसर्ग। तो मित्रों इसमें बताइए कि उपसर्ग कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें उपसर्ग से संबंधित, तो इसके अंदर है मित्रों उद। धातु कौन सी है स्था, धातु कौन सी हो गई स्था। क्रियापद, अब धातु बताना है अपने को, यानी कि कौन सा लकार है वो बताना है। तिष्ठतु यानी कि पठतु पठताम पठंतु, कौन सा हो जाएगा मित्रों लोट लकार, कौन सा हो जाएगा लोट लकार। देखिए मित्रों नेक्स्ट निर्गच्छन, तो उपसर्ग कौन सा हो गया निर। धातु कौन सी हो गई गम धातु। अब ये गच्छन शब्द चलता किस में है, अब ये अपने को ध्यान में रखना होगा। तो मित्रों गच्छन शब्द किस में चलता है अपठत अपठताम अपठन, कौन सा लकार हो गया लंग लकार। ठीक है मित्रों, निस्सरतु इसके अंदर क्या है निरुपसर्ग रे आधा है। अस्तुस्ताम संतु अस धातु लोट लकार। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे इसमें जैसे कि हम चर्चा करें, इसमें है हमारे पास में सम उपसर्ग, इसमें प्रति उपसर्ग, सु उपसर्ग, वी उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मित्रों हमारे पास और भी ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिनको आप लिख करके जिनमें धातु और हमने चैप्टर के उपसर्ग पार्ट बनाए थे, और लकार भी आप यहाँ पर साथ में ही याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मित्रों एग्जाम के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में पूछे जाते हैं। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से भी जैसे कि हम जो हमारे बुक में पढ़ते हैं उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, जबकि एग्जाम के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखे हुए होते हैं। इन दोनों पार्टों जैसे यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है वो ढूंढ करके यहाँ पर बताने होंगे। इसके बाद में मित्रों जैसे कि ये एंड में शब्द लिखे हुए हैं, इस प्रकार से हमारे पास में जैसे कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मित्रों आपको लगातार ये प्रयास करते रहना होगा और इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहनी होगी। मित्रों यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें,
जो शेयर व्याख्या करें है, और जो एग्जाम सब्सक्राइब के अंदर करें। जो पूछी जाती है धन्यवाद उसको हम मित्रों। पार्ट टाइम में यहाँ पे डाल रहे हैं।